हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। नौ ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह आत्मा के कारक और जो हमें जीवन में आत्म शक्ति प्रदान करते हैं, साहस ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेतृत्व के स्वामी जो होते हैं सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करें, चलेंगे नीच की चाल। जी हाँ, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कल दोपहर में सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे 1:54 पर। अब इस गोचर का असर आप राशियों पर क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब इनका गोचर होगा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, साथ में व्यवसाय का। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी युति हो जाएगी मंगल के साथ और बुध के साथ। मंगल खुद अग्नि प्रधान गर्म ग्रह है। ऐसे में जब सूर्य के मंगल की युति होगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। क्रोध की जो भावनाएं हैं वो आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो जीवन साथी के साथ मार पिटाई जैसी में बता सकती है। अपने साहस पराक्रम का सही जगह उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों के मन में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पे छठे भाव रोग ऋण शत्रु घर में जब गोचर होगा ना, तो यहाँ पर आप राजाओं की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद करेंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे। सरकारी कार्यों में तेजी आएगी, परंतु चोट चपेट लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और माता के स्वास्थ्य में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ आपकी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो लव लाइफ में ईगो क्लैश से बचना है आपको। जीवन साथी आपके मतभेद बढ़ेंगे, परंतु कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको विजय प्राप्त होगी, तो इस बात पर ध्यान रखें कि जीवन साथी ज्यादा बहस नहीं हो। अब चर्चा करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद बढ़ सकते हैं आपके। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। ब्रेकअप भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल और सूर्य दोनों ग्रह के कारण यहाँ आपके बीच में ईगो क्लैश बहुत ज्यादा हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही संतान के साथ ना प्रेम से व्यवहार करें, ज्यादा गुस्सा क्रोध नहीं करें, अन्यथा रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह हैं, तो ऐसे में गर्भ का ध्यान अच्छे से रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब चर्चा कर्क राशि की। सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। इस गोचर के असर से आपका पारिवारिक जीवन सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ परिवार से आपकी दूरियां बढ़ने वाली हैं। सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, प्रयास करते रहिए। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो उसका सपना जल्द से जल्द पूरा हो सकता है प्रयास करने पर। तो यह गोचर आपके लिए उत्तम ही है। केवल आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रोध ना करें, और माता के साथ भी आपके रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, तो माता के साथ रिश्तों पर ध्यान देना है। अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि लो, सूर्य गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। अब सूर्य ग्रह का गोचर तीसरे भाव में हो नीच का, तो उनकी उच्च की दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर। तो यहाँ आपका भाग्य बहुत बलवान होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। अपनों से छोटों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस पर ध्यान जरूर दें। अपनी पराक्रम ऊर्जा का सही दिशा में आपको प्रयोग करना है। गलत कार्यों में प्रयोग नहीं करें इस अवधि में, इस बात को ध्यान रखें। सूर्य देव की आराधना करते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य आप सिंह राशि वालों को पाठ करना चाहिए। सूर्य की किरणों की तरह आपका भाग्य चमकेगा पूरे जीवन। इस उपाय को करते रहिएगा यदि अपना अच्छा चाहते हैं। अब बात चर्चा कन्या राशि की। सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। दूसरा भाव होता है वाणी का, परिवार का और धन का। धन लाभ के तो अच्छे योग बनेंगे यहाँ पर आपको, परंतु धन खर्च भी होंगे आपके बहुत ज्यादा। क्रोध से बचे, क्योंकि इस समय मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव आपकी वाणी पर है। तो आपकी वाणी इस समय अग्नि के समान होगी, जो दूसरों को घायल कर सकती है। तो मीठी वाणी का प्रयोग करने का प्रयास अवश्य करें। परिवार के रिश्ते सब खराब होंगे। आंखों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आंखों का ध्यान रखें। वाहन संभाल के चलाएं, क्योंकि दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही है। और धन लाभ के योग बने, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। यहाँ सूर्य आपकी राशि में नीच के हो रहे हैं, तो लाभ की स्थितियां तो आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी, परंतु खर्चों पर अपने ध्यान देना है, इस बात को याद रखिए। और बिना मतलब दूसरों के साथ बहस नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरे मामलों में दखल नहीं देना है,
इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और यदि किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो यहाँ पे डाइवोर्स होने के प्रबल योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों की यहाँ पर दृष्टि आ रही है। और व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपका व्यापारिक समय बढ़ा सकते हैं। यदि आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के नीच राशि तुला राशि में गोचर का असर क्या होगा। अब चर्चा वृश्चिक से मीन राशि तक की। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य गोचर आपके 12वें भाव में होगा। आपके करियर के दृष्टिकोण से गोचर उतना अच्छा नहीं है। आपके किए हुए कार्यों का श्रेय कोई और ले जा सकता है। ऑफिस में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर करियर आपका अफेक्ट हो रहा है। खर्च आपके अनियंत्रित होंगे। अभिमान करने से बचे। बिना कारण लोगों से शत्रुता का भाव ना रखें। और लोग आपसे बिना कारण शत्रुता का भाव रखेंगे, इस कारण आपका मन आहत हो सकता है। इस बात पर ध्यान रखिए। आपको चाहिए कि सूर्य देव के सामने खड़े होकर के आजीवन आजीवन ध्यान रखिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन आपका अच्छा और सुगम बनेगा। चर्चा धनु राशि की। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं और इनका गोचर हो रहा है 11वें भाव में। आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने का समय है ये। सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। लव मैरिज करना चाहते थे उसके प्रबल योग बनेंगे। परंतु साथ ही यहाँ पर यदि आपके साथ रिश्ते में है, क्रोध किया, अहंकार किया ना, तो यहाँ पे ब्रेकअप भी लग सकता है लव लाइफ में। संतान के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस पर ध्यान दें। संतान पर ज्यादा गुस्सा नहीं करें। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है, वरना यहाँ गर्भ की हानि हो सकती है। विद्यार्थियों का समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी आपको। बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। अब यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे बहुत समय से, तो वो समय आ चुका है जब आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको क्रोध नहीं करना है। यदि आप व्यापारी वर्ग है ना, तो अपने नीचे काम करने वाले पर क्रोध ना करें, वरना आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। अगर आप चाहते थे आपका अपना खुद का घर हो, तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। प्रयास करते रहें, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं आएगा। तो इस अवधि में पूरी तरह से प्रयास करें। और माता और परिवार, अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रेम से सभी के साथ बात करने का प्रयास करेंगे। अब चर्चा कुंभ राशि की। सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव में गोचर होगा, तो जीवन साथी से लाभ होगा आपको। दूसरे शादी का यदि कोई प्रयास कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपका दूसरा विवाह हो सकता है। अगर आप खेल जगत से, पुलिस में या सेना में काम कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस रन करते हैं, तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला करके अच्छा ही रहेगा। अब चर्चा करते हैं हमारी अगली राशि के विषय में। हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। सूर्य ग्रह आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, परंतु परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आपको चोट लग सकती है, बहुत सावधानी बरतनी है। हड्डियों में दर्द की संभावनाएं बढ़ सकती है। अपने ही शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे इस अवधि में। अगर आप पीएचडी या रिसर्च संबंधित ऐसा कोई कार्य करें, तो वहां आपको सफलताएं मिलेंगी। तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। अब बात आपके काम की करते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी या पाम रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियोस लाइव सेशन पे होते हैं। मैं और अदर टीचर्स सारी वीडियोस लेक्चर्स लेते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पाम रीडिंग का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।